अध्याय 9। नूह के लिए ईश्वर का विधान। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया। फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाली सभी जीव जंतु और समुद्र की सभी मछलियां, इन सबों पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। ये तुम्हारे अधिकार में है। हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूं, किंतु तुम वो मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। मैं तुम लोगों के रक्त और जीवन का बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है, उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। तुम लोग फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूं, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाई और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए ये विधान ठहराता हूं। कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूं, उसका चिन्ह ये होगा। मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूं। वो पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों में वो धनुष दिखाई पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए अपने विधान को याद करूंगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। जब इंद्रधनुष बादलों में दिखाई पड़ेगा, तो उसे देखकर मैं उस चिरस्थायी विधान का स्मरण करूंगा, जिसे मैंने पृथ्वी के समस्त शरीरधारियों के लिए निर्धारित किया है। ईश्वर ने नूह से कहा, यही उस संविधान का चिन्ह है जिसे मैंने पृथ्वी के सब शरीरधारियों के लिए निर्धारित किया है। नूह से इब्राहिम तक का वृत्तांत। नूह की वंशावली। नूह के पुत्र जो पोत से बाहर आए थे, सेम, हाम और याफेत थे। हाम कनान का पिता था। ये तीनों नूह के पुत्र थे, और इनसे सारी पृथ्वी मनुष्यों से भर गई। नूह पहले किसान था। उसने दाखबारी लगाई। उसकी अंगूरी पीने के बाद वह नशे में आकर अपने तंबू में नग्न होकर पड़ा रहा। जब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, तो उसने बाहर आकर अपने दो भाइयों को यह बात बताई।
इस पर सेम और याकेत ने एक वस्त्र लेकर अपने कंधों पर रखा और वे पीठ की ओर से चलकर भीतर गए। फिर वस्त्र डालकर उन्होंने अपने पिता के नग्न शरीर को ढक दिया। उन्होंने अपने मुंह फेर लिए, जिससे वे अपने पिता को नंगा न देख पाए। नशा दूर होने पर जब नूह होश में आया और उसे अपने छोटे पुत्र की यह बात मालूम हुई, तो उसने कहा, कनान को अभिशाप, वह अपने भाइयों का दास बने। उसने यह भी कहा, प्रभु सेम का ईश्वर धन्य है, कनान उसका दास हो। ईश्वर याफेत की भूमि का विस्तार करे, वह सेम में के तंबुओं में रहे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष तक जीता रहा। इस प्रकार नूह कुल मिलाकर 950 वर्ष जीवित रहने के बाद